हेलो बच्चों, साइंस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। हम 10वीं क्लास के चैप्टर नंबर 7 परमाणु सिद्धांत व तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम आवर्त सारणी में गुणों में आवर्तिता के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंदर हमने 1 नंबर परमाणु त्रिज्या, 2 नंबर आयनिक त्रिज्या और 3 नंबर आयनन एंथैल्पी के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम 4 नंबर पॉइंट है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, या जिसे इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की परिभाषा नाम से ही स्पष्ट है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, एंथैल्पी ऊर्जा, लब्धि मतलब ग्रहण करना और इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या हो जाएगी? किसी उदासीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। तो परिभाषा होगी, किसी उदासीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। यह तो होगी इसकी परिभाषा। इसके बाद आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या परिवर्तन आता है वो देखना है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार कम तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, जिसके कारण उत्पन्न ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी बढ़ता है। और वर्ग में देखें तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे और वर्ग में ऊपर से नीचे। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटता है। तो पहले पोत होगी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की परिभाषा। किसी उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या जोड़ने पर, एक उदासीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, जिससे कारण इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी बढ़ जाता है। उसके बाद वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घटता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी कम हो जाता है। ये 4 नंबर पॉइंट हो गया। इसके बाद 5 नंबर विद्युत ऋणता। 5 नंबर पॉइंट है विद्युत ऋणता। तो पहले विद्युत ऋणता की परिभाषा से पहले हमें समझना पड़ेगा कि सहसंयोजक बंध क्या होता है। सहसंयोजक बंध के अंदर क्या होता है? 2 परमाणु होते हैं अलग अलग, और 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा कर बंध का निर्माण करते हैं। जब दो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा करके बंध का निर्माण करते हैं तो उस बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो सहसंयोजक बंध क्या हो गया? जब 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा कर बंध का निर्माण करते हैं तो उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो विद्युत ऋणता की परिभाषा
विद्युत ऋणता की परिभाषा हो जाएगी जब दो विभिन्न परमाणु दो अलग अलग परमाणु, ये अलग होगा और ये अलग होगा, जब दो विभिन्न परमाणु सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं तो बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण विद्युत ऋणता कहलाता है। तो विद्युत ऋणता मतलब नेगेटिविटी, मतलब ऋण मतलब नेगेटिव चार्ज ग्रहण करना। तब जब दो विभिन्न परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा बंध का निर्माण करते हैं, तो या बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो बंध के इलेक्ट्रॉनों का, तो यहाँ पर यदि दो इलेक्ट्रॉन का साझा किया है तो बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर, जितनी इसकी ज़्यादा विद्युत ऋणता होगी वो उतनी ज़्यादा अपनी ओर खींचेगा, तो अपनी ओर आकर्षित, तो बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण विद्युत ऋणता कहलाता है। जिस परमाणु या तत्व की जितनी ज़्यादा विद्युत ऋणता होगी उसकी वो जितने ज़्यादा अपने इलेक्ट्रॉनों को, सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्तिता देखेंगे तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता का मान, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है, जिसके कारण विद्युत ऋणता का मान बढ़ जाता है। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, जिसके कारण विद्युत ऋणता का मान घट जाता है। तो पहले बहुत परिभाषा विद्युत ऋणता की, जब दो विभिन्न परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं या सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, तो बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को विद्युत ऋणता कहते हैं। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है तथा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता का मान घटता है। इसके बाद इसके अंदर आवर्त सारणी के अंदर सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व, आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है। तो विद्युत ऋणी तत्व कौन सा होगा? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, अगर ये आवर्त सारणी है, ये 18 वर्ग, ये 17 वर्ग, ये 16 वर्ग, ये पहला, ये दूसरा, अगर ये माने तो ये अगर आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है, तो आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो विद्युत ऋणता का मान बढ़ेगा, और वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो विद्युत ऋणता का मान घटेगा। तो सर्वाधिक कहाँ मिलेगा? इधर जाएंगे तब मिलेगा। तो यहाँ 17वें वर्ग के पहले तत्व फ्लोरीन F। तो आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा होता है? फ्लोरीन F। क्योंकि 18वां वर्ग शून्य वर्ग होता है, जिसके अंदर 18वां वर्ग किसी प्रकार का गुणधर्म नहीं दर्शाता है, तो इसके कारण सब इससे पहले 17वां वर्ग और 17वें वर्ग का पहला तत्व कौन सा होता है? तो फ्लोरीन। तो आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा होगा? फ्लोरीन। तो ये हो गया 5 नंबर गुण में आवर्तिता। इसके बाद 6 नंबर संयोजकता। 6 नंबर आ गया संयोजकता। 6 नंबर हो गया संयोजकता। तो संयोजकता के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि संयोजक कोष क्या होता है। संयोजकता पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? संयोजक कोष
कोष। संयोजक कोष क्या होता है? ये परमाणु है और ये नाभिक जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाद ये पहली कक्षा, ये द्वितीय कक्षा, इसके बाद तृतीय कक्षा, ऐसे चलती जाएगी। तो संयोजक कोष क्या होता है? बाह्यतम कोष। किसी परमाणु का बाह्यतम कोष क्या कहलाता है? संयोजक कोष। तो संयोजकता की परिभाषा क्या हो जाएगी? संयोजकता को सामान्यतः संयोजक कोष क्या होता है? बाह्यतम कोष। तो संयोजकता की परिभाषा संयोजकता को सामान्यतः परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या से प्रदर्शित या दर्शाते करते हैं या दर्शाते हैं। तो संयोजकता क्या हो जाएगी? संयोजकता होती है कि सामान्यतः परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो बाह्यतम कोष कौन सा होता है? संयोजक कोष। तो संयोजक कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये क्या कहलाती है? संयोजकता। इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पर, तो किसी यौगिक में किसी तत्व के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु की संख्या या ऑक्सीजन परमाणु की संख्या से दुगने के द्वारा संयोजकता प्रदर्शित की जाती है। तो किसी तत्व के साथ जुड़े हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, यदि किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं तो उसकी संख्या, अगर ऑक्सीजन जुड़ा है तो उसका डबल, वो क्या हो जाएगी? उसकी संयोजकता। तो इस प्रकार हम देखें तो आवर्त सारणी पड़ी थी, तो उसके अंदर हमने आवर्त सारणी को अलग अलग ब्लॉक में विभाजित किया था। उसके अंदर एस ब्लॉक था और एस ब्लॉक के अंदर वर्ग संख्या 1 व 2 थी। तो पहले वर्ग के अंदर बाह्यतम कोष या संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है और द्वितीय वर्ग के अंदर बाह्यतम कोष या संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। तो एस ब्लॉक के अंदर पहले वर्ग की संयोजकता 1 और दूसरे वर्ग की संयोजकता 2 हो जाएगी। इसके बाद पी ब्लॉक के अंदर 13 से 18 वर्ग आते हैं। 13 से 18 आते हैं, जिसके अंदर 18 नंबर वर्ग होता है शून्य वर्ग, और जिसकी संयोजकता सामान्यतः क्या होती है? 0। तो 13 से 17 तक अध्ययन करेंगे हम। 13 से 17 तक, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 3, 4, 5, 6 और 7 होती है। तो इसके अंदर या तो इसके अंदर बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या से या 8 में से इलेक्ट्रॉन की संख्या घटाकर, या तो बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन है वो होगी संयोजकता, या फिर क्या होगी? जितने इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या को 8 में से घटा दो। तो ऐसे देखें, इसके अंदर संयोजकता की परिभाषा होगी संयोजक कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, या अगर किसी यौगिक में देखें तो किसी तत्व के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन की संख्या या ऑक्सीजन की संख्या से डबल या दुगने। तो इसके अनुसार उदाहरण देखें तो पहले वर्ग के अंदर बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, तो एक बाह्यतम कोष में या संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, तो संयोजकता भी कितनी हो जाएगी? 1। अगर उदाहरण के रूप में देखें तो सोडियम पहले वर्ग का सदस्य है और इसके अंदर हाइड्रोजन, तो परिभाषा में क्या पढ़ा था? जितने हाइड्रोजन जुड़े हुए उतनी ही उसकी क्या हो जाएगा?
जितने हाइड्रोजन जुड़े उतनी उसकी संयोजकता। तो एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ तो सोडियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी? संयोजकता 1। अगर ऑक्सीजन के रूप में देखें तो Na2O, तो ऑक्सीजन कितने हैं? 1। तो परिभाषा के अंदर क्या बताया था? ऑक्सीजन की संख्या से डबल, ऑक्सीजन की संख्या से डबल। तो Na2 2 सोडियम है, तो 2 सोडियम की संयोजकता कितनी होगी? 2। तो 1 की कितनी हो जाएगी? 1। तो सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? 1। इसके बाद वर्ग संख्या 2, तो वर्ग संख्या 2 के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, तो संयोजकता की संख्या भी, संयोजकता भी कितनी होगी? 2। अगर उदाहरण देखें तो कैल्शियम CaH2 और कैल्शियम दूसरे वर्ग का है और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। तो संयोजकता की परिभाषा में हमने पढ़ा था कि जितने परमाणु के साथ हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उस परमाणु की या तत्व की संयोजकता उतनी ही होती है। तो कैल्शियम के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 2। तो कैल्शियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। अगर ऑक्सीजन के रूप में देखें तो CaO, तो ऑक्सीजन के देखें तो ऑक्सीजन के अंदर परिभाषा क्या पड़ी थी? ऑक्सीजन की जितनी संख्या है उसका डबल। तो ऑक्सीजन की संख्या 1, तो 1 का डबल 2, तो ऑक्सीजन कैल्शियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। इसके बाद वर्ग संख्या 13, तो वर्ग संख्या 13 के अंदर बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3, तो संयोजकता भी 3। अगर इसका एक तत्व लें तो एल्यूमिनियम, तो अगर 3 है संयोजकता तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी आ जाएगी? 3, तो AlH3। अगर ऑक्सीजन के रूप में देखें तो Al2O3, Al2O3, तो यहाँ देखें तो ऑक्सीजन की संख्या 3, तो डबल करेंगे तो 6, तो एल्यूमिनियम कितने हैं? 2, तो एक एल्यूमिनियम की करेंगे तो 6/2 = 3। उसके बाद वर्ग संख्या 14, संयोजकता 4, और संयोजकता 4, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, तो संयोजकता भी 4। उदाहरण देखें तो सिलिकॉन SiH4, हाइड्रोजन की संख्या 4, तो सिलिकॉन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4। और ऑक्सीजन के रूप में देखे थे ऑक्सीजन की संख्या 2, तो डबल करेंगे तो 4। इसके बाद वर्ग संख्या 5, वर्ग संख्या 5 के बाद वर्ग संख्या 15, इसके अंदर बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, तो संयोजकता या तो 5 2 या फिर दूसरा 8 में से इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो 5 है तो 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, या तो संयोजकता 3 होगी या 5। तो उसके बाद वर्ग संख्या 16, वर्ग संख्या 16, वर्ग संख्या 16 के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बाह्यतम कोश में 6, तो 6 होगी या तो फिर 6 2 या फिर 8 में से घटाओ 6, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी? या तो 6 या फिर 2। तो अगर उदाहरण के रूप में देखें तो H2S, तो S कौन से वर्ग का है? 16वें का। तो इसके साथ हाइड्रोजन कितने हैं? 2। अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसकी संयोजकता 2। और इसके बाद SO3, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो ऑक्सीजन के वाले परिभाषा के अनुसार क्या होगा? ऑक्सीजन की संख्या का डबल। तो ऑक्सीजन की संख्या का डबल तो 3 दूनी 6, तो 3 का डबल 6, तो सल्फर की संयोजकता कितनी आ जाएगी? 6। अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है तो इसकी संयोजकता 2, अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो 6। उसके बाद वर्ग संख्या 17, वर्ग संख्या 17 के अंदर संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7, जिसके कारण संयोजकता या तो 7 2 या फिर 8 में से 7 घटाएंगे तो 1, तो हाइड्रोजन के साथ लेंगे तो 1 संयोजकता, अगर ऑक्सीजन के साथ लेंगे तो 7 संयोजकता। और उसके बाद वर्ग संख्या 18, वर्ग संख्या 18, और वर्ग संख्या 18 की संयोजकता सामान्यतः क्या होती है? 0। तो इसकी आवर्तीता देखें तो वर्ग में बाएं से दाएं जाने पर, वर्ग में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है, 1 से 4 तक बढ़ती है फिर घटती है। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता एक वर्ग की, जैसे पहला वर्ग है तो उसकी संयोजकता 1, दूसरा वर्ग है तो उसकी संयोजकता 2। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता अपरिवर्तित रहती है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है फिर घटती है। तो हमने
गुणों की आवर्तीयता के अंदर पहले पद परमाणु त्रिज्या, उसके बाद आयनिक त्रिज्या, उसके बाद आयनन एंथैल्पी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन अवधि एंथैल्पी, उसके बाद विद्युत ऋणता और 6 नंबर पॉइंट संयोजकता। तो गुणों के अंदर 6 गुणों का हमने अध्ययन कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक नए कल क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।